हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मोशन चैप्टर को हम लोग एशांत बुक से सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हॉट्स क्वेश्चन जो आपको पेज नंबर 43 पर गिवन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अगर इसके पहले के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एशांत सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मैं पूरा करा चुका हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन भी पूरा करा चुका हूँ। यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस या मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 59 पेज नंबर 43। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कोर्स पेज नंबर 59 में अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, द स्पीड ऑफ द कार वेरीज विद। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो हमारा यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ है, तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन में स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, नाउ कह रहा है कि ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल फ्रॉम दिस ग्राफ, कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द कार, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकेंड। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर होगा आपके पास। उस ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, देखिए अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो। ओके, तो ग्राफ पेपर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ग्राफ पेपर ले लीजिए इस तरीके से, और ये आपकी एक्स एक्सेस है। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ जाना, आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस ड्रॉ करनी है, ये इस तरीके से। ओके, ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है वाई एक्सेस। ठीक, ये इस तरीके से, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, स्केल लीजिएगा, सीधी लाइन आनी चाहिए आपकी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, नाउ अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, एक्स एक्सेस पे हम लोग टाइम को रखेंगे। टाइम हमारा दिया है 0, 2, 4, ऐसे करते करते 10 तक दिया। तो हम एक काम करते हैं, ऑन एक्स एक्सेस ये हम देखिए 1 सेंटीमीटर में हम देखिए स्केल लिख रहे हैं। यहां पर आपको स्केल एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, सो ऑन एक्स एक्सेस, ये स्केल नोट कर लीजिएगा। एक्स एक्सेस पे हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर, ये जो आपको एक स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये ठीक, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ऑन एक्स एक्सेस स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में हमने 1 सेकेंड यहां माना है। स्केल हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया आपका, 1 सेकेंड। तो यहां हो गया 1 सेकेंड। ठीक, ये हो गया 1 सेकेंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे हो गया 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक है, 10 सेकंड तक हमको लेना है, 10 सेकंड तक हमको दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद ऑन वाई एक्सेस, ऑन ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे आप क्या करिए बच्चों, देखिए इन्होंने हमको 4, 4 का गैप दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड देखिए 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन वाई एक्सेस हम 2, 2 का गैप ले रहे हैं। बात समझिए, देखिए हमने क्या किया, ऑन वाई एक्सेस हमने कहा कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड वाले स्पीड को दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए वाई एक्सेस पे। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हमने एक्स एक्सेस पे टाइम, टाइम है, टाइम सेकेंड में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे टाइम इन सेकेंड, और वाई एक्सेस पे आपको लिखना है स्पीड। ठीक है, और स्पीड की यूनिट यहाँ पे लिख देंगे आप लोग मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आपने वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना अज्यूम किया है, 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ आएगा 4, फिर यहाँ आएगा 2, 2 का गैप ले लो आप। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने 6 नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, नाउ चलिए, सो ये इस तरीके से, ये 2, फिर यहाँ ये 4, यहाँ ये 6, और ये हो गया, ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया, आप देख लीजिएगा, 8, और ये हो गया 10, फिर यहाँ आएगा 12, फिर यहाँ आएगा आपका कितना 14, फिर यहाँ आएगा आपका कितना 16, यहाँ आएगा आपका 18, 2, 2 का गैप है ना, ये आएगा आपका 20, और कहाँ तक दिया है, 24 तक दिया है, तो ये आएगा 22। हम लोग 2, 2 का गैप ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और ये 24 आ गया, यहाँ तक काफ़ी, बस इतना। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इसको ठीक से देख लीजिएगा 2, 2 का गैप है कि नहीं है, अदरवाइज कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पॉइंट्स क्या मिलेंगे, टाइम जब 0 है तो स्पीड कितनी है, 4 है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा 0, 4, यानी कि
एक्स एक्सेस पे आपको 0 चलना है और वाई एक्सेस पे आपको 4 चलना है, ठीक। तो ये आपकी एक्स एक्सेस है, ठीक, नीचे इसको हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, ठीक। ये आपकी एक्स एक्सेस है ये, और ये आपकी वाई एक्सेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, ध्यान से चेक करो, 0,4 यानी कि एक्स एक्सेस पे हमको चलना है कितना, 0। ओके, चलिए। सो एक्स एक्सेस पे 0 चलने का मतलब क्या है बच्चों, ना तो हम राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे, तो ये हम ओरिजिन पे ही रहेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, यानी कि यहाँ टाइम भी 0 है और स्पीड भी 0 है। ओके, ये टाइम लिया है सेकंड में। सो 0 एक्स पे 0 यानी कि ना तो राइट जाएंगे ना लेफ्ट, 0,4 यानी कि एक्स पे 0 ना तो राइट ना तो लेफ्ट, और वाई पे 4, ये एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई पे 4। तो ये वाला पॉइंट मिल गया, देखिए इस तरीके से, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या है, 2,8। सो 2,8 यानी कि एक्स पे आपको चलना है 2 यूनिट और वाई पे चलना है आपको 8, तो 2,8। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एक्स पे 2 चलोगे तो राइट में यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ ऑरिजिन से, ऑरिजिन पे अपना पेन रखो, एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पहुँच गए, और वाई में 8, तो वाई में 8, ये 8 यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 2,8। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपके पास है 4,12, 4,12। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स में चलना है आपको 4, वाई में चलना है आपको 12। ओके, तो एक्स में चला 4 और वाई में 12, यहाँ आ जाएगा 12 के सामने ये, ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लेना है स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6,16। तो एक्स में चलना है 6 और वाई में चलना है आपको 16। सो एक्स में चलना है 6 और वाई में चलना है 16, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8,20। तो अब आप समझ जाओगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8,20, एक्स में 8 वाई में 20, तो एक्स में 8 और वाई में 20, ये एक्स में 8 और वाई में 20, यहाँ पे आ जाओगे आप, ये इस तरीके से। उसके बाद 10,24, ठीक। तो एक्स में 10 और वाई में होना है आपको 24, ये देखिए ये इस तरीके से, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी है, ठीक। अब सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से। ओके स्टूडेंट्स, सारे के सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, स्केल रख के, स्केल से ज्वाइन करिएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो मिलना ही है ना। वैसे सही तरीका ये होता है कि ग्राफ को हम लोग फ्री हैंड से ज्वाइन करें, जब भी फिजिक्स में बनाते हैं फ्री हैंड से भी ज्वाइन कर लोगे चलेगा, बट क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन है ना, आप स्केल रख के भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा सारे पॉइंट को ज्वाइन करके। ओके, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमें, ये तो हमने ग्राफ बना लिया, ठीक। और इस ग्राफ को बनाने के बाद आप इस ग्राफ के ऊपर लिख सकते हो क्या, यूनिफॉर्म एक्सक्लेशन, है ना। आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सक्लेटेड ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर आप बच्चों इसके पॉइंट के नाम रखिए, ये वाला जो पॉइंट है ए, कैपिटल ए, ये वाला ए है, ये ओरिजिन को आप ओ बोल दो, ठीक। ये वाला पॉइंट आप बी रख दीजिए, और अब आप एक काम करिए, ध्यान से सुनिए, आप बी से यहाँ पर एक्स एक्सेस पे यानी कि टाइम एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और परपेंडिकुलर का कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक। ये देखिए, ये यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये इस तरीके से, ठीक। ये बहुत सही आ नहीं रहा है मेरा, ये आपको स्केल की हेल्प से बच्चों करना है। ओके, सो देखिए, ये आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये यहाँ पे आ गया 10 पे, और ये वाले पॉइंट का नाम आप रख दो, कुछ भी रख दो, लेट अस से आपने इसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दो, एम नाम रख दिया, एम नाम रख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक काम और करिएगा, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए से बी एम के ऊपर, ये आपको बी एम दिख रहा है ना, ये, ठीक है। ए से बी एम के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये देखिए ये वाला, ठीक। और ये वाले पॉइंट का नाम रख दो आप एन, एन रख दीजिए इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका नाम एन रख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, जो ब्लैक वाला पोर्शन दिखाई पड़ा है बस ये ग्राफ है, और ये जो ब्लू वाले हैं ये हमने क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके जो ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आनी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है
पार्ट ए का हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, याद करो। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। ठीक, तो मोशन जब एक ही डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक, क्या स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब आप समझ जाना कि स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक, गिव्स एक्सेलरेशन। अब स्लोप क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो स्लोप क्या होता है, ये जो आपका ग्राफ है ए से बी तक का, यानी कि 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का, 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का, ए से, क्योंकि 0 सेकंड पे स्पीड कितनी है 4 और 10 सेकंड पे कितनी है स्पीड 24। ओके, तो ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही इसका क्या होता है, स्लोप। अब ये एग्जैक्टली टाइम एक्सेस के पास तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने ये जो ब्लू वाली लाइन ड्रॉ करी थी ए एन क्या है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है। ओके, तो हम देख लेंगे कि ये जो ग्राफ है ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ए एन के साथ कितना एंगल बना रहा है। बात समझो, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप। इधर देखिए, ये होता है स्लोप आपका। स्लोप का मतलब ये कोई लाइन जा रही है तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, या तो वो टाइम एक्सेस होगी या तो टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये आपका ग्राफ है, और ये देखिए ये ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल है एन, और इसके साथ इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा एंगल बनाया है, ये देखिए, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और इस स्लोप को यदि हम निकाल लेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, और स्लोप निकाला कैसे जाता है, अगर हमारे वीडियोस आपने लास्ट में फॉलो किए हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। बट फिर भी नए बच्चों के लिए मैं बता दूं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप आपको देगा क्या, तो जवाब है स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। ओके, तो स्लोप यहाँ से आएगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये आपको कहाँ देखना है, तो जवाब है ये आपको देखना है ट्राइंगल ए बी एन के लिए, ट्राइंगल ए बी एन के लिए। सो कहाँ देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी एन के लिए। ओके, सो परपेंडिकुलर कितना है चेक करिए, ये स्लोप निकालने के लिए इस ट्राइंगल में ए बी एन में परपेंडिकुलर कितना है, बी से लेके एन तक, बी एन। भाई यही तो परपेंडिकुलर है बच्चों, देख लीजिए यही तो परपेंडिकुलर है ना, बी एन, ये इसका परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है, ए एन है। तो हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर को हमने लिखा बी एन और बेस को हमने लिखा ए एन। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए, अब बी एन आप कैसे निकालोगे, तो जवाब है ये बी एन कैसे निकालोगे। तो अगर आप ध्यान दें तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये देखिए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहाँ पर, वाई एक्सेस पे, तो स्पीड आपको कितनी मिलेगी 24। ठीक, 24, फिर माइनस एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई पे, तो आपको स्पीड कितनी मिलेगी 4। तो 24 माइनस 4 ये हो गया चेंज इन स्पीड। ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम आपको ए एन से मिलेगा। सो ए से एन तक की लेंथ कितनी है, 0 से लेके 10 कितना होता है, 10 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, ये हो गया आपका 10, ये लेंथ क्या है 10, 10 क्या सेकेंड्स। ओके, और ऊपर क्या आ रहा था 24 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 24 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सेस पे हमने स्पीड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, स्पीड लिया हुआ है, और ये स्पीड है, ये सब हटा दो यहाँ से। ठीक, ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, स्पीड किस में, मीटर पर सेकेंड में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो, तो ये आ गया ऊपर स्पीड का यूनिट, नीचे आ जाएगा ए एन कितना है, ए से एन तक 10। ठीक है, 10 क्या सेकेंड। ओके, ये हो गया। अब ध्यान दें 24 माइनस 4 कितना होता है, 20 होता है, डिवाइडेड बाय 10, और ऊपर क्या था मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या था सेकेंड, ये सेकेंड आके सेकेंड में मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड स्क्वायर बना देगा, 10 1 जा 10 2 जा। सो आंसर कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर ऊपर है और सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड स्क्वायर बना देगा। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखा आपने यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्लोप निकालने पर। ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक, एक खास बात और, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, क्यों पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि ये जो स्लोप वाला एंगल है, ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है, कैसा एंगल है ये, अगर आपको देखने में एक्यूट एंगल लग रहा है, ये एक्यूट एंगल लग रहा है, अगर स्लोप वाला एंगल, एक्यूट एंगल मतलब
90 डिग्री से कम एंगल है तो पक्का एक्सलेशन आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्म रेट से। जाके देख लीजिए, हर एक 2 सेकंड में स्पीड 4 बढ़ जाती है। 0 से 2 सेकंड में 2 सेकंड निकल गए, स्पीड 4 से 8 हो गई। 2 से 4 सेकंड में स्पीड 8 से 12 हो गई। 4 से 6 सेकंड में स्पीड 12 से 16 हो गई। ठीक, यानी कि हर एक 2 सेकंड में स्पीड 4 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। इसीलिए तो एक्सलेशन कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। इसलिए उन्होंने बोला था कि भाई एक्सलेशन कैसा है, कांस्टेंट है, या एक्सलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसलिए मैंने ग्राफ के ऊपर लिखा है एक्सलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका क्या, एक्सलेशन आ गया। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी निकाल रहे होंगे एक्सलेशन को, a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस u बाय टाइम। तो वही काम मैंने भी किया है, बस मैंने स्लोप निकाल लिया है। ट्राइंगल में स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो मैंने यही तो बोला था ना, b से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो 24 मिलेगा। तो ये 24 क्या था, v था, फाइनल वेलोसिटी थी, माइनस ये देखिए n क्या था, n से परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गई इनिशियल वेलोसिटी 4। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, सारे तरीके मैंने आपको कई बार बताए, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको bn का लेंथ निकालना है तो m से लेके b तक कितना है, तो जवाब है जो o से लेके यहाँ 24 तक है, इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो, लेट अस से p। ठीक है, जितना o से लेके p तक है, और o से लेके p तक कितना आपको दिखाई पड़ रहा है, 0 से लेके 24 कितना है, 24। तो ये अगर पूरा 24 है तो m से b तक ये भी 24 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक, और यहां पे देखिए o से a तक कितना है, 4 है, देख सकते हो आप, o से लेके a तक कितना है, 4 है, तो m से n तक कितना हो जाएगा, 4। तो ये अगर 4 हो गया और ऊपर से नीचे तक लेके टोटल 24 है, तो b से n तक कितना बचेगा, 24 माइनस 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये लीजिए, ऐसे भी आप bn डायरेक्टली निकाल सकते थे, है ना। ऐसे भी अगर आप bn डायरेक्टली निकाल लेते तो bn की जगह डायरेक्ट आप क्या रख देते, 20, और नीचे an तो आपको 10 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करते हो। अब ये पार्ट 1 आप कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। पार्ट 1 करिए बच्चों फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। पार्ट 1 नोट करिए बच्चे फटाफट, कर लिया, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे इसका जो पार्ट 2 है, कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो एरिया, डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे आपसे, डिस्टेंस क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसने आपको, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइम है, ठीक, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, और अगर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम देगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। निकालने का तरीका सही है, सेम ही है। क्या, एरिया अंडर द ग्राफ आपको देखना है। आई रिपीट, क्या करना है आपको, एरिया अंडर द ग्राफ देखना है। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम होगा वो आपको डिस्टेंस दे देगा। ठीक, कॉपी में नोट करिए, हमको डिस्टेंस कैसे मिलता है, डिस्टेंस कैसे मिलता है हमको, डिस्टेंस इज गिवन बाय एरिया, एरिया अंडर द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है क्या, डिस्टेंस देता है। अब ध्यान से चेक करो, ये ब्लैक वाला आपका क्या है बच्चों, ये ब्लैक वाला आपका क्या है, ये देखिए सारे यहाँ पे रब हो गए गलती से। ठीक, यहाँ पे कितना था आपकी स्पीड, हमने कितने से स्टार्ट करी थी, 2, ये 2 था, ये 4 था, यहाँ 6 था, है ना, यहाँ 8 था। ठीक है, गलती से रब हो गया था, आप देखते रहिएगा अपनी कॉपी में, आपने नोट किया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा ध्यान से, तो इसके अंडर में कितना एरिया आ रहा है। ओके, तो ध्यान से चेक करिएगा, ये ब्लैक वाला ए से बी तक ये ग्राफ है, अब इसके अंडर में क्या एरिया आ रहा है। इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, बी से टाइम एक्सेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था bm, ताकि मुझे बाउंडेड एरिया मिल जाए। तो बाउंडेड एरिया ये पूरा है, ये देखिए ये पूरा बाउंडेड एरिया, यानी कि आपको एरिया निकालना है किसका, ओ ए बी एम का। ये जो फिगर आपको शेडेड दिखाई पड़ रहा है भाई, ये आपका ग्राफ है, इसके अंडर में कितना एरिया आ रहा है, ओ ए बी एम। ठीक, तो हमको एरिया निकालना है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को मैंने एस से दिखाया, तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या, ट्रेपीजियम आपको दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा है, ओ ए बी एम। ओके, ओ ए बी एम।
ठीक है, और ये ट्रेपीजियम है तो शॉर्ट में मैंने ट्रैप लिख दिया, ट्रेपीजियम। अब देखो बहुत सारे लोगों को ट्रेपीजियम नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों। ये इस तरीके से आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक। और इस क्वाड्रिलेटरल में क्या आपको दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि टू साइड्स पैरेलल होंगी। ये देखिए ए बी पैरेलल क्या है, सी डी के, इसको हम बोलते हैं पैरेलल साइड। और इन पैरेलल साइड्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो कैसे आता है, यहाँ से ये ऐसे ही, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और ए एम क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से चेक करो। यहाँ पर आपको ट्रेपीजियम साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये ट्रेपीजियम इन्होंने टेढ़ा कर दिया है ऐसे, ये ऐसे कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा घुमा दिया है, ये ऐसे अब दिख रहा है ट्रेपीजियम, क्यों, क्योंकि ये देखो ये ओ ए बी एम, ठीक, ओ ए बी एम, तो यहाँ पे ओ ए पैरेलल किसके, बी एम के। अब समझ में आया, तो ट्रेपीजियम तो है वो, तो कौन सी पैरेलल साइड है, ओ ए और बी एम, और ए से जो आपने बी एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये दोनों के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई रिपीट, फिर से सुन लो, ये जो आपका ओ ए और बी एम ये पैरेलल साइड्स हैं, और ए से लेके एन तक ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये एरिया अगर आपको निकालना है, ठीक है, ये बाउंडेड एरिया अगर आपको निकालना है ये वाला पूरा, तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ये, 1/2 इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, या आप सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। सो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन सी साइड है पैरेलल, ओ से ए तक, ओ ए और प्लस सम करना है ना पैरेलल साइड का, तो ओ ए प्लस, और ये वाली साइड ओ ए के पैरेलल क्या है, बी एम, तो ओ ए प्लस बी एम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी अभी मैंने आपको बताया था ओ ए और बी एम के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए एन है, ओके। सो इनटू में ए एन, अब वैल्यू रखना शुरू करिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट ओ ए प्लस बी एम। अब ध्यान से चेक करो, ओ से ए तक कितना है, 4 है, दिख रहा है, 0 से 4, और प्लस बी से एम तक कितना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये डायग्राम में दिखाया, बी से एम तक कितना है, 24 है, ठीक। इनटू ए एन कितना है, अभी अभी आपने देखा था, ए से एन तक कितना है, 10 है, देख लीजिए ओ ए से एन तक कितना है, 10 है। सॉल्व करेंगे तो 1/2 इन द ब्रैकेट 24 + 4 28, सो ये आ गया 28, इनटू में क्या है, 10 है। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 14 × 10 कितना हो जाएगा, 140 मीटर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो पार्ट 2 का जो आंसर आ रहा है वो 10 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस है, 140 मीटर की डिस्टेंस है, ओके स्टूडेंट्स। और पार्ट ए का आंसर आपने नोट ही कर लिया होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना आया था, इसका एक्सेलरेशन कितना आया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर में रखेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में, ओके स्टूडेंट्स। नोट करिए, एक और तरीका है आपका एरिया निकालने का, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चों ने दूसरे तरीके से किया होगा, इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करें बच्चे, कर लिया, चलो अब ध्यान से चेक करो, जो दूसरा तरीका है एरिया निकालने का वो है आपका, यहाँ पर आपको ऊपर तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ये जो ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ध्यान से जरा चेक करिए। ये टोटल एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको 2 एरिया का सम करना पड़ेगा, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एन और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एन एम ओ, दिख रहा है। तो यही हमने लिखा यहाँ पर, क्या कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस ट्रेपीजियम की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी एन, ओके, ट्रायंगल ए बी एन और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए एन एम ओ, ओके, रेक्टेंगल शॉर्ट में लिख दिया RECT, रेक्टेंगल ए एन एम ओ। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ए बी एन में 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है, ए से एन तक, ए एन, ओके। तो बेस कितना है, ए एन है, और हाइट कितनी है, ये देखिए ए एन बेस हो गया और हाइट है बी से एन तक, ये बी एन हाइट है भाई, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक, ओके। हाइट क्या है, बी एन है,
और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एन एम ओ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है ए एन और ब्रेथ क्या है? एन एम, या लेंथ क्या है? ए एन है और ब्रेथ क्या है? ए ओ। ठीक, सो ए एन इंटू ए ओ। अब वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ यहाँ से आ गया 1/2 इंटू ए एन कितना है जाके चेक करूँ। ए से एन तक कितना था? 10। ओके, तो यहाँ हमने रखा 10 इंटू बी एन कितना है? बी एन अभी मैंने आपको दिखाया था निकाल के, बी से एन तक कितना है? 20, क्योंकि पूरा 24 था और नीचे 4 था, तो 24 माइनस 4 कितना आ गया था? बी एन 20 आ गया था। ठीक, तो बी एन आ गया 20 और प्लस ए एन कितना है जाके देखिए, ए से एन तक कितना था? 10 था। ठीक, इंटू में ए ओ कितना है? ये देखिए, ये ए और ओ, ए ओ कितना है? 0 से 4 यानी कि 4 है। ओके, तो ए ओ कितना है? 4 है। नाउ 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा क्या होता है आपका? 10। 5 इंटू 20 होता है 100 और प्लस 10 इंटू 4 40, 100 प्लस 40 140, तो 140 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। तो ऐसे भी हम डिस्टेंस को निकाल सकते थे, आपको जैसे पसंद है आप वैसे निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आपको बच्चों कभी भी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। आप स्लोप कैसे निकालते हैं? इसमें 3 टाइप से स्लोप निकालते हैं। नंबर 1, अगर आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक, ऐसा, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है और स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक, या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। मैं स्पीड बोलूँ वेलोसिटी बोलूँ, बात क्या है? सेम है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो जो इसकी स्पीड होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक, चलिए नाउ अब यहाँ से देखिए जरा, यहाँ पर क्या होता है? आपको स्लोप निकालना होता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? ये वाले पॉइंट से जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको एक्स एक्सिस पे, यानी कि टाइम एक्सिस पे, और इसको हम बोलते हैं स्लोप। ये वाला जो एंगल है ये है स्लोप, मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है ये टाइम एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, कितना इसका स्लोप है। तो ये स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है आपका कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी निकाल के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। अब कॉपी में नोट ये लगाओ कि अगर ये एंगल आपको देखने में एक्यूट लग रहा है, ये स्लोप वाला एंगल अगर कैसा है, ये स्लोप वाला एंगल अगर कैसा है, ये वाला एंगल अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा है, अगर ये एंगल कैसा है? एक्यूट है। ठीक, तब तो आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, तब तो आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर ये स्लोप नेगेटिव हो गया, जैसे कि ये वाला केस देखिए, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे करके आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, यहाँ स्पीड है, स्पीड है, एसपी का मतलब स्पीड, और यहाँ पे टाइम है। ठीक, तब आपको क्या करना है? तब आपको इस ग्राफ का, भाई मैंने क्या बोला, स्लोप क्या होता है? टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देख लो। अब इसकी हालत देखो, ये अगर ऐसा स्लोप है तो टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये देखिए ये वाला एंगल मिलेगा आपको। ठीक, और ये एंगल हो गया ऑब्ट्यूज। ये एंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। और जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तब भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा स्लोप निकालने से। अब वो कैसे निकालते हैं, लास्ट के वीडियो में कई सारे हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज़ जाके देखिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कॉपी में नोट लगाइए, एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। 2 बातें ये अपनी कॉपी में नोट करिए। और जो थर्ड बात है वो ये याद करिए, आप नोट करिए कि अगर आपका ये टाइम एक्सेस है और ये स्पीड एक्सेस है, ओके, अगर आपका ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल आ गया, ये देखिए इस तरीके से, अब बताओ, ये जो ग्राफ है ये तो टाइम एक्सेस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रहा है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। 2 लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0, यानी कि स्लोप कितना है? 0। मतलब इस ग्राफ का टाइम के साथ कोई भी इंक्लिनेशन है ही नहीं। यहाँ पे इंक्लिनेशन इतना था, ये इतना एक्यूट एंगल। यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना था? ये इतना था, 90 से बड़ा। क्यों? क्योंकि ये होता है 90, ये एंगल क्या होता है? इतना 90। अब ये इधर घूम के आ गया तो ये एंगल 90 से बड़ा हो गया, एंगल ऑब्ट्यूज है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तीसरा, ये जब टाइम एक्सेस के पैरेलल हो गया तो क्या ही इंक्लिनेशन है? यहाँ कोई इंक्लिनेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? 0। यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? 0, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम बढ़ता चला जा रहा है, स्पीड क्या आपकी कांस्टेंट है, मान लो यहाँ 5 लिखा है, 5 मीटर पर सेकंड, तो टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्पीड 5 की 5 है। ठीक, तो स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी होता है ना जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होता है। तो ये 3 बातें एक तो आपको पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ये वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में। ठीक, बता दूं मैं आपको, इतना पहले नोट कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन होगा। नोट करिए पहले, इतना नोट कर लिया। चलो अब देखो जरा, अब इसी में एक केस और होता है, अगर आप, हाँ एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिए, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है,
ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड एक फिक्स अमाउंट से बढ़ रही है, यानी कि स्पीड इंक्रीज करने का जो रेट है वो फिक्स है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा आ जाता ग्राफ, ये देखिए ये ऐसे कर्व शेप में, यहां स्पीड है और यहां पे टाइम है। ठीक, तो आपका स्लोप कैसे निकालते हैं, तब पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इस क्वेश्चन में। स्लोप कैसे निकालते हैं, तब आप क्या करोगे, इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये ऐसे टेंजेंट, और स्लोप मिलेगा ये होता है आपका स्लोप। ठीक, ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपको क्या करना है, जब कर्व ग्राफ मिलेगा तो आपको किसी पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे मान लो ग्राफ आपको मिल गया ऐसा, ठीक, ये देखिए फिर से दिखा देते हैं, ये ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना है, ये स्पीड है ऑब्वियसली, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। ठीक, टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से एंगल चेक करना है, तब आपको पता चलेगा कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव आएगा। ठीक, और ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से एक लाइन टच करके आएगी, फिर ये वाला एंगल चेक कर लेना आपको। ठीक, ये एंगल अगर 90 से छोटा आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, इतना तो पहचान लोगे, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये जो ग्राफ कर्व करके आया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक, यानी कि स्पीड इंक्रीज तो कर रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से स्पीड नहीं इंक्रीज कर रही है, या वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में इक्वली नहीं इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है यहाँ पर, लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये नोट करना है। उसके बाद ये वाले केस को देखो, इसमें अगर ग्राफ आपको ऐसा दे दिया है, मान लो, ये सारे केस आप पहले नोट कर लीजिए तब ये सवाल होगा आपसे। ठीक, देखिए जरा, ये अगर ग्राफ आपको ऐसा दे दिया है, ये ऐसे जा रहा है अगर ग्राफ, यहाँ स्पीड है ऑब्वियसली और यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो ये देखिए ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये एंगल ऑब्ट्यूज था, तो इस ग्राफ में भी आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, मैंने आपको बताया, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन भी कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म। कैसा हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है, जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो यूनिफॉर्म शब्द आपको लगाना है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी, या फिर आप बोल दो स्पीड, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी स्पीड इक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रही है। ठीक, लेकिन वहां पर भी रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आपका यहां पर हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब पता कैसे करेंगे कि ये रिटार्डेशन है, तो जवाब है ये ग्राफ है। ठीक, सीधे से दिख रहा है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड डिक्रीज हो रही है, बट फिर भी किसी पॉइंट को चूज करके इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होती है, ग्राफ पे एक पॉइंट चूज करो, उसको टच करती हुई एक लाइन जाएगी। अब ये लाइन एक्स एक्सेस के साथ, यानी कि टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है देख लो। अब ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन है, लेकिन कैसा रिटार्डेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि पर यूनिट टाइम में स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वली नहीं डिक्रीज कर रही है, अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो ध्यान दें। और हमारे 9th क्लास के सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन निकालना सिलेबस में नहीं है, ये कैलकुलस की हेल्प से निकाला जाता है, 11th में सीखेंगे। हमारे सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना नहीं है, ये हम 11th में सीखेंगे। हाँ, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन निकालना है, मतलब जब स्ट्रेट लाइन हमको दिखेगी तब हमको स्लोप निकालना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए सवाल को हैंडल करते हैं इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, सो अब आप सवाल को हैंडल कर लोगे। ठीक है, और ना समझ में आए तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, इस वीडियो में सार छुपा हुआ है पूरा। ठीक है, बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार इस वीडियो को देखो मैं क्या बता रहा हूँ। चलो, क्योंकि आप लोग रट लेते हो तो रटने से क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान से चेक करो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल स्पीड बहुत आसान है, इनिशियल स्पीड कब देखेंगे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। ये देखिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल स्पीड कितनी है, t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितनी है, 10 आ रही है भाई, ये देखो ना 0 पे कितनी आ रही है, 10। इसी तरीके से 3 पे कितनी आ रही है, 3 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट b है, b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 35 मिलेगा, तो 0 पे स्पीड कितनी है, 10। ठीक है, तो 10 क्या, किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। अब देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ रही, और ये अब इससे ज्यादा कहीं ग्राफ नहीं गया, बी से सी तक स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक, तो टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे उसने मैक्सिमम स्पीड ले ली है, कितनी, बी के देखो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है,
बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सेस पे 35 मिलेगा, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी 35। अब 3 सेकंड से लेके या जो भी टाइम दिया है 3 आर से लेके 8 आर तक स्पीड आपकी, ये कहीं पे चेक कर लो 5 से क्या करोगे, वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को जहां पे कट करेगा, सपोज ये पॉइंट एम है, एम से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, यानी कि 5 सेकंड पे भी स्पीड कितनी है 35। ठीक है, 6 सेकंड पे भी स्पीड कितनी है 35, 7 सेकंड पे भी स्पीड कितनी है 35। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हो, 3 से लेके 8 तक स्पीड ही नहीं चेंज होती है, यानी कि 3 सेकंड से 8 सेकंड तक, यानी कि बी से लेके सी तक बॉडी कैसी है, बॉडी कैसी है, ग्राफ कैसा आ रहा है, टाइम एक्सेस के पैरेलल आ रहा है, तो एस्केलेशन यहां पर 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहरहाल इन्होंने हमसे बोला व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, तो t इक्वल टू 3 पे देखो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड इसकी है 35 किलोमीटर पर आवर। अब आगे के सवाल करते हैं, भी और क्लियर होगा। ठीक, देखो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सक्लेशन, हाँ भाई कौन सा पार्ट है जो जीरो एक्सक्लेशन दिखा रहा है। अब देखिए अभी अभी तो मैंने आपको सारी बातें बताई थी, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पे आप ए से बी तक अगर देखोगे तो ये यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन आएगा और टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही, तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ए से बी तक। ठीक, फिर बी से सी तक क्या है, बी से सी तक है एक्सलेशन 0, साफ साफ आपको दिख रहा है बी से सी तक एक्सलेशन कितना है 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज 0 एक्सलेशन, तो बी से सी तक एक्सलेशन 0 है, क्यों, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक है, तो आप देख लो 3 से लेके 8 तक टाइम कितना निकल गया, 3 से 8 तक 5 सेकंड, तो नीचे आप 5 रख दोगे। ठीक है, 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 35 माइनस 3 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35, तो 35 माइनस 35 0, 0/5 कितना आ जाएगा 0, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए एक्सलेशन 0 है। आप बोल सकते हो बी से सी तक का जो स्लोप है वो कितना है 0, क्योंकि बी से सी का ग्राफ जो है वो टाइम एक्सेस के क्या है पैरेलल है, तो स्लोप कैसा है 0 है, इसलिए एक्सलेशन कैसा होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सलेशन देता है। ओके, जैसे समझना है आप वैसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे इस ग्राफ में तो सी से डी तक टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि ग्राफ कैसा आ रहा है, कर्व शेप का आ रहा है, ग्राफ कर्व शेप का आ रहा है। देख लीजिए अगर किसी पॉइंट को चूज करके अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, तो ये जो टेंजेंट आ रही है ये टाइम एक्सेस के साथ एंगल कैसा बना रही है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज यानी कि एक्सलेशन तो आएगा लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सलेशन का मतलब रिटार्डेशन होगा, लेकिन ये रिटार्डेशन इस तरीके का है कि इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है सी से डी तक, स्ट्रेट लाइन तो टेंजेंट है, टेंजेंट अलग चीज होती है भाई, टेंजेंट स्लोप बताती है ग्राफ का। ठीक, नाउ तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो लास्ट वाले पोर्शन में क्या, लास्ट वाले पोर्शन में आप लिख सकते हो कि भाई ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोल दो या नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नॉन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, एक्सलेशन नहीं बोलोगे क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलोगे। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने हमसे ये पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन, वेरिंग मतलब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट आपको दिखा रहा है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो सी से डी तक, तो सी टू डी। ओके स्टूडेंट्स, सी टू डी। ओके, ये चीज़ आपको ये बोले कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे ना। यहाँ पे स्लोप निकालना कैलकुलस की हेल्प से पॉसिबल है, 11th में सीखेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन होता तब हम निकाल लेते। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज 5th पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर। फर्स्ट 8 आवर में आपको डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि जीरो टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 8 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमको निकालना है। ठीक है ना, अब हमको पता है कि अगर हमको कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे जो आप गलती करोगे जल्दी जल्दी में, कुछ बच्चे कर रहे होंगे, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, एक काम हम कर लेते हैं। देखिए सी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वाला पॉइंट हो गया एम। ठीक, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, सी एम के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट हो गया एन। ठीक, अब देखिए 0 आर से लेके 8 आर तक जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, ए, और
एम के करस्पॉन्डिंग यानी कि 8R के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, सी, इसलिए हम ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ए से लेके सी तक। तो ये आपको दिख रहा है ए से लेके सी तक, थोड़ा मैं डार्क कर दूं ब्लैक कलर से, ये देखिए ये वाले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है इसके अंडर एरिया कितना है ये आप निकाल लोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है, ए से सी तक का जो ग्राफ है, इसके अंडर में कितना एरिया आ रहा है, इसको मैं देखिए शेड करता हूँ, ठीक, येलो कलर से। तो ये एरिया आ रहा है इस बाउंड्री के बाहर, ये सीएम के बाहर मत निकल जाना, ठीक। तो ये जो येलो से मैं शेड कर रहा हूँ, ये अगर आप एरिया निकालने में कामयाब हो गए ये वाला, तो आपका डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा 0 to 8R के लिए। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ, आपका आंसर इसलिए गलत आ रहा होगा, शायद बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा इसको, ठीक है। आप ना जल्दीबाजी में आप क्या कर रहे होगे, मान लो कि ये वाला पॉइंट ओ है, ये देखिए ये ओ है, ये वाला पॉइंट क्या है, ओ है, ओ। अब आप ओ ए बी सी एन एम ओ ये पूरा फिगर आप देख रहे हो, देख तो आप सही रहे हो, लेकिन आप ओ ए बी सी एम को आप ट्रेपीजियम सोच रहे हो। आई रिपीट, आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है, आप क्या गलती कर रहे हो, आप ओ ए जल्दी जल्दी से आप क्या कर रहे हो, ओ ए बी सी एम को अगर आप ट्रेपीजियम सोच ले रहे हो, गलत कर रहे हो आप। ट्रेपीजियम में टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड, 2 साइड पैरेलल होते हैं, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो, ओ ए बी सी एम में 4 साइड तो है ही नहीं, कैसे, ओ ए फर्स्ट साइड है, ठीक, ए बी सेकेंड, बी सी थर्ड, सी एम आपकी फोर्थ, और एम से लेके ओ तक फिफ्थ, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, ये तो ट्रेपीजियम है नहीं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फिगर है इसका एरिया अब हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से चेक करो, जो भी शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर कौन सा फिगर है, ओ, ये वाला ओ है, ओ ए बी सी एम, ओ ए बी सी एम, और वापस ओ लिख दिया मैंने यहाँ ताकि आप फील करो कि ये बाउंडेड हो गया, ओ ए बी सी एम ओ, ठीक, ये वाला। ओके अब ये जो एरिया है टोटल, ये आपको 2 पोर्शन से मिलेगा, कौन कौन से, ध्यान से चेक करिए। इसमें अगर हम ये वाला रीजन जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड येलो कलर से शेड कर दिया, एक तो ये वाला रीजन ऊपर वाला, ये देखिए ये वाला, देख रहे हो आप, थोड़ा सा कंजेस्टेड मैंने इसको शेड कर दिया है, बहुत पास पास मैंने येलो लाइंस यहाँ लगा दी हैं ताकि आप फील कर सकें। ये लीजिए पूरा फिल कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक। एक तो ये वाला एरिया आपको चाहिए होगा, सही है, ओके, और नीचे वाला भी आपको चाहिए होगा। अब ये वाला जो ऊपर डार्क मैंने कर दिया है, ठीक भाई, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तभी तो इसका टोटल का आएगा, ठीक। तो ऊपर जो मैंने डार्क कर दिया है वो तो है आपका ए बी सी एन ए, ये एक ट्रेपीजियम है, यस सर, ये एक ट्रेपीजियम है। कैसे, कितने साइड है, 1 2 3 4, और इसमें 1 साइड पैरेलल है, कौन सा, मतलब 1 पेयर पैरेलल है, बी सी इज पैरेलल टू ए एन। ओके तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखो अगर पूरे का हमको एरिया निकालना है इस पूरे का, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो हम निकालेंगे एरिया किसका, ए बी सी एन ए का, और उसमें हम ऐड करेंगे किसका एरिया, रेक्टेंगल ए एन एम ओ का। ये नीचे रेक्टेंगल आपको दिख रहा है जो लाइट येलो से शेड है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया और ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी एम, ओ ए बी सी एम पूरा निकालने के लिए हम 2 टाइप्स के एरिया को ऐड करेंगे, किसका किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, टी आर ए पी, ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है, ए बी सी एन, समझ जाओ कितने से, ए बी सी एन, ए बी सी एन, और प्लस नीचे देखिए, नीचे आपको ये वाला रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, कौन सा रेक्टेंगल, ए एन एम ओ, प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं आगे छोटा सा लिखता हूँ आप समझ जाना, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए छोटा सा मैं लिखता हूँ, ए आर का मतलब एरिया ऑफ आर ई सी टी, रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए एन एम ओ, ए एन एम ओ, ये लीजिए। अब दोनों का एरिया आप ऐड कर दो। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं आपको दोनों आपको अलग अलग निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले निकाल के दिखाता हूँ आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है, ए बी सी एन, ठीक, और फिर मैं रेक्टेंगल भी निकाल के दिखाऊंगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, या फिर आप सिंपली इसको हाइट बोल सकते हो, ठीक। हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच का, पैरेलल लाइंस के। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए,
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, अब जाके फिगर में देखिए कि पैरेलल साइड आपकी कौन कौन सी हैं। ये जो ट्रेपीजियम है ए बी सी एन, इसमें जो पैरेलल साइड है वो कौन कौन सी है। देखो बी सी पैरेलल है किसके, ए एन के। थोड़ा मैं आपको डार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये देखिए ये ए एन है पूरा, ये आपको दिख रहा होगा, ए एन इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें पैरेलल साइड का सम करना है, यानी कि बी सी प्लस ए एन। ओके, तो यहाँ हमने लिखा क्या, बी सी प्लस ए एन, ये तो सम हो गया पैरेलल साइड्स का, इन टू हाइट। हाइट का मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये देखिए ये पैरेलल साइड्स है और इनके बीच का डिस्टेंस है। आप या तो इसको बोल दो, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मान लो कोई नाम रख ले रहे हैं, मान लो पी नाम रख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बीपी क्या है, ये बीसी और एएन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री है। या फिर आप सीएन को बोल दो, बीसी और एएन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सीएन है। ये किसी को भी आप बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। इसी को हम हाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम हाइट। तो बीपी लिख दो या सीएन लिख दो, बात क्या है, सेम है। ठीक, तो चलो क्या लिख दूं बताओ, मैं बीपी लिख दूं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, बीपी लिख देता हूँ, दोनों आपस में इक्वल है। बीपी लिखो, सीएन लिखो, ठीक, बीपी। अब यहाँ वैल्यूज़ लगाओ। अब बहुत सारे बच्चे वैल्यूज़ लगाने में कन्फ्यूज़ होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1/2 इंटू बी सी, जाके देख लो बी सी कितना है। ये देखिए बी से सी तक कितना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल सा फंडा बताऊँ। ये देखिए यहाँ से आप देखिए जरा, ठीक, बी के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 3, सी के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है 8, 8 माइनस 3 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 8 माइनस 3 कर दो, कितना आएगा 5। तो ये बी सी का लेंथ कितना है, 5 है, ये लीजिए। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ भाई, 0 से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, 8 है। ये देखिए ए से लेके एन तक टोटल लेंथ कितनी है, 8 है। छोटा सा दिखा रहा हूँ, समझ जाना। ये टोटल लेंथ 8 है, ये देखिए ये टोटल लेंथ 8 है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ए। ठीक, टोटल लेंथ कितनी 8, और ए से लेके पी तक की लेंथ कितनी है, यानी कि 0 से 3 तक कितना है, 3 है। तो ये हो गया 3। अब आप खुद सोचो, अगर आपको पी से एन तक चाहिए तो आप कैसे निकालोगे पी एन को, पी एन का मतलब बी सी, क्योंकि बी सी और पी एन आपस में इक्वल लग रहे हैं डायग्राम देख के। ठीक है, अब ध्यान सुनो, 8 में से हम 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको पी एन कितना मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा। ये देखिए अगर आपका पी एन 5 है तो बी सी भी कितना आ जाएगा, 5। और सिंपल सा तरीका है, बी सी में सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 8 पे आएगा, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टाइम एक्सेस पे, 3 आर पे आएगा, 8 माइनस 3 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक, इस पूरे में से ये माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से बीसी की जो लेंथ है वो क्या है, 5 यूनिट्स। प्लस ए एन कितना है, जाके देखिए डायग्राम में ए एन कितना है बच्चों। ठीक, सो ए एन, अब देखो ये ए से लेके एन तक, ये मैंने भी आपको दिखाया, ए एन पूरा 8 है, 0 से लेके 8 तक। ठीक, और तरीका क्या है, ए से नीचे परपेंडिकुलर डालो, ये देखिए पॉइंट ए है ना यहाँ पे ए, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 0 पे आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 8 पे आएगा। सो 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए एन का लेंथ आपका हो गया, ए एन की जगह आप 8 लिख दोगे। ठीक, इनटू में बीपी, अब जाके चेक करिए बीपी कितना है। ओके, सो ये जो बीपी है इसमें भी वही काम करना है। क्या करोगे, देखो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ सामने कितना आएगा 35, कितना आ रहा है 35, माइनस पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना आएगा 10, यानी कि 35 माइनस 10 कितना आ जाएगा 25। तो बीपी का लेंथ कितना आ गया 25। ओके, अब जिसको अभी भी भरोसा नहीं है तो आप ऐसे करके सोच सकते हो, क्या देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 35, तो ये हो गया पूरा कितना, 0 से 35 तक हो गया 35, और इसमें से आप माइनस करोगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई ये लेंथ माइनस करोगे ना, ये पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 35, और 35 में से ये वाला आपको माइनस करना है, और ये लेंथ कितनी है 0 से लेके यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके 10 तक, तो 35 माइनस 10, समझ गए होगे आप। तो बीपी कितना आ जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या किया, बीपी की वैल्यू कितनी रख दी, 25 रख दी। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, 8 + 5 कितना होता है 13, 13, ये देखिए 1/2 इंटू 8 + 5 हो गया 13, और इंटू में 25। अब देखो 13 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6.5, भाई 6.5 + 6.5 क्या होता है 13, या 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5, यहाँ आ गया 6.5, 6.5 इंटू 1 6.5, कुछ नहीं किया है, 13 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 13 6.5 आएगा, इंटू में 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो 6.5 इंटू 25, यहाँ पे करते हैं 25 इंटू 6.5 कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 + 2 12, ओके, इंटू 6 5 ज़ा होता है 30, यहाँ जाएगा 3,
6 2 12 प्लस 3 15, यहाँ से आएगा 5, 2 + 0 2, 1 + 5 6 और 1, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, 162.5 किलोमीटर्स, किलोमीटर, यस किलोमीटर पर आर दिया था, डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में। कितना आ गया चेक कर लीजिए, 162.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो डार्क वाला ऊपर एरिया है, ठीक है, वो आपको क्या दिखा रहा है, कितने किलोमीटर दे रहा है, ये जो ट्रेपीजियम का एरिया ये आपको दे रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क से लिख देते हैं, 162.5 किलोमीटर तो यहाँ से मिल गया। लेकिन अभी रुको, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी नीचे जो रेक्टेंगल दिख रहा है ANMO, इसका एरिया निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे तब आंसर आएगा। ओके, तो नोट करिए बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रेक्टेंगल ANMO का एरिया निकाल के दिखाता हूँ। नोट करें फटाफट वीडियो पॉज करके। ओके चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है आपका, ANMO, ANMO। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बहुत इजी है। लेंथ कितनी है, AN, ये लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है, AO, A से लेके O तक, इंटू AO, या OA लिख सकते हो आप। अब AN कितना है, अभी अभी आपको बताया, A से लेके N तक कितना था, 8, तो 8 इंटू AO कितना है, यानी कि O से A तक कितना है, ये कितना है, 10 दिखाई पड़ा, 0 से 10 तक 10, ठीक, तो ये हो गया 10, 8 10 का कितना होता है, 80 होता है। तो 80 किलोमीटर मिल गया आपको कहाँ से, नीचे से, ठीक। तो यहाँ पे नीचे जो एरिया है ये कितने डिस्टेंस को बता रहा है, 80 किलोमीटर्स को। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 80 + 162, या फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करोगे, ठीक। तो चलिए, अब टोटल डिस्टेंस अगर आपको लेना है, यानी कि टोटल एरिया अगर आपको लेना है, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 162.5, और प्लस एरिया ऑफ ANMO, नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, 80 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 162.5 और प्लस 80, 80 को 80.0 लिख सकते हो आप, 5 + 0 5, यहाँ आएगा 2, 8 + 6 14, 1 जाएगा 242.5। सो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 242.5 क्या, किलोमीटर्स। ओके, सो 0 to 8 आवर्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो लास्ट वाला पार्ट का आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो ट्रेवल किया है 242.5 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसका आंसर करेंगे, नोट कर लीजिए।